जब बेटी अपनी माँ को अपने ही ससुर के साथ देखती है, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखती है, तो उसके बाद जो खून की होली खेली जाती है जिसमें बेटी दोनों में से एक के गर्दन को धड़ से अलग कर देती है, गर्दन की हड्डी को तोड़ कर रख देती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के गौरेला गांव की। वहां पर रहने वाली मीनाक्षी, जिसकी उम्र 26 साल थी। मीनाक्षी अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ रहा करती थी। वहीं आज से 1 साल पहले मीनाक्षी की मां उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है और पड़ोस के ही गांव में रहने वाले भोना सिंह के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर बड़े ही धूमधाम के साथ मीनाक्षी की शादी करवा देती है। शादी के बाद मीनाक्षी अपने ससुराल आ जाती है। मीनाक्षी की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वो जैसा हस्बैंड, जैसा पति चाहती थी, पति बिल्कुल वैसा ही था। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं कुछ ही महीनों के बाद मीनाक्षी देखती है, जब उसके ससुर उसके घर पर आते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ के और उसकी ससुर के अवैध संबंध चल रहे हैं। और इस बात पर मीनाक्षी घर में विवाद कर देती है। वो अपने पिता को ये बात बताती है, अपने पति को ये बात बताती है और पूरे परिवार में ये बात पता चलने के बाद दोनों को बिठाया जाता है, दोनों को समझाया जाता है। वहीं भोना सिंह बोलता है कि वह आज के बाद अपनी समधन, अपनी बहू की माँ से बिल्कुल दूर रहेगा और दोनों के अवैध संबंध पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब आना जाना शुरू होता है तो मीनाक्षी को फिर से पता चलता है कि दोनों के अवैध संबंध अब भी चल रहे हैं और उसके बाद विवाद फिर से होता है। लेकिन इस बार दोनों फैमिलियां बैठकर ये फैसला करती हैं कि ना ही भोना सिंह मीनाक्षी के घर पर आएगा और ना ही मीनाक्षी की मां भोना सिंह के घर पर जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। वहीं ज़्यादा टाइम के साथ साथ फैमिली वालों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और भोना सिंह अपनी बेटी को यानी कि मीनाक्षी को लेकर उसके घर पर उसको छोड़ने के लिए आता है। मीनाक्षी बोलती है कि बैठ जाइए, यहाँ पर बैठकर कुछ खाना पीना खा लें, नाश्ता कर लें और उसके बाद आप वापस चले जाना। भोना सिंह बैठा रहता है, खाना पीना खाता है, नाश्ता करता है। भोना सिंह नाश्ता करने के बाद मीनाक्षी से बोलता है कि अभी मैं कुछ ही देर के बाद आता हूँ, बेटी तुम बैठो और उसके बाद मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। भोना सिंह उठता है, घर से बाहर की तरफ खेतों में निकल जाता है। वहीं मीनाक्षी देखती है कि उसकी माँ तो यहाँ से पहले से ही गायब है और काफ़ी देर हो चुकी है और भोना सिंह भी अभी तक उसका ससुर वापस नहीं आया। जब मीनाक्षी खेतों की तरफ जाती है अपनी माँ को ढूंढती हुई, भोना सिंह को ढूंढती हुई, और वो अंदर जाकर देखती है कि उसका ससुर और उसकी माँ दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं, तो उसके दिमाग पर मानो खून सवार हो जाता है। वो दोनों में से किसी से कुछ नहीं बोलती, भागी भागी अपने घर पर आती है, वहाँ से एक बांका उठाती है, बांका उठाकर खेतों में पहुँचती है और अपने ससुर के गर्दन पर मारती है। वार इतना तेज था कि पहले ही वार में ससुर नीचे गिर जाता है, उसकी गले की हड्डी टूट जाती है। लेकिन मीनाक्षी रुकती नहीं है और वो बांके से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है, यहाँ तक कि गर्दन खाल पर लटक जाती है। भोना सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। खूनी खेल देखकर मीनाक्षी की माँ सहम जाती है, कपकपा जाती है। लेकिन मीनाक्षी अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती, वो अपने पिता को फोन करती है, अपनी बहन को बुलाती है। दोनों तीनों लोग इकट्ठे होते हैं। भोना सिंह की लाश को एक बोरी में डाला जाता है। मीनाक्षी की माँ भी पूरे तरीके से इन चीज़ों में सपोर्ट करती है। बोरी के अंदर पत्थरों को भरकर पास की नदी में ले जाकर फेंक दिया जाता है और उनको उम्मीद थी कि लाश ऊपर नहीं आएगी। वहीं 2 दिन के बाद लाश तैरती हुई ऊपर आ जाती है। गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस लाश को बाहर निकालती है। लाश को निकालने के बाद मीनाक्षी की फैमिली से पुलिस पूछताछ करती है। मीनाक्षी से पूछताछ करती है। पुलिस को शक था मीनाक्षी के ऊपर, लेकिन मीनाक्षी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेती है और मीनाक्षी के साथ ही साथ उसके पापा को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, तीनों को भी जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने गुनाह को छुपाया। जो कांड हुआ था, अगर वो पुलिस को फ़ोन कर देते तो शायद वो तीनों जेल नहीं जाते, सिर्फ मीनाक्षी को जेल होती। अब आप इस अंधे कांड पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। या फिर इस कांड को, या फिर मर्डर के बिना हुए इस घटना को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता था?
या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।